हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको पर डे मिल रही होगी। आप उन्हें देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक चैप्टर का टॉपिक पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन और उसके टाइप्स, जिसमें एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट और उसके फैक्टर पढ़े थे। आज हम करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। जो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होते हैं बेटा, वो एवरेज रेट के लिए क्या था, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और डेल्टा आर क्या होता था, C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1, वो भी किसमें, नेगेटिव में। और दूसरा फॉर्मूला जो यूज करते थे हम, वो था ROR, जिसमें हम माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को इक्वल करते थे डेल्टा बाई डेल्टा टी। वो भी जब ये इक्वल कब होते थे, जब हम इनकी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इनको डिवाइड करते थे। तो कुछ इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 99% क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा है हमारा, फॉर द रिएक्शन R gives out P, the concentration of reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate. तो यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है बेटा, क्या कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है और जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जा रही है 0.03 से 0.02। तो 0.03 जो है वो क्या है, C1 की वैल्यू हो गई हमारी, कंसंट्रेशन जो पहले थी, और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट बनने के बाद हुई वो क्या हुई, C2 हो गई। ओके बेटा, और ये हमारा क्या हुआ, टाइम हो गया। तो टाइम T2 माइनस T1 यानी डेल्टा T की वैल्यू ये हमें गिवन है क्या, 25। ये डाटा हमें गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज रेट। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हम करेंगे बेटा, एवरेज रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इक्वल टू किसके, माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो C2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.02 है, इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, माइनस 0.02, और C1 की वैल्यू 0.03 अपॉन T2 माइनस T1 हमारा कितना है, 25 मिनट्स। तो ये हो गया 25। अब इससे क्या करो, सॉल्व करो, माइनस कर लो। तो माइनस 0.02 माइनस 0.03 वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0.01 है ना। तो माइनस 0.01 अपॉन 25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू बनेगी 0.01 अपॉन 25। इसको सॉल्व कर लें, तो पॉइंट को रिमूव करें और यहाँ पे हम क्या करें, 2 0 इंक्रीज कर लें। ये हो गया 1 अपॉन 2500। अब 1 अपॉन 2500 को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू होगी हमारी वो कुछ होगी बेटा 0.0004, और पॉइंट को हम राइट साइड शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 द पावर माइनस 4 मोलर मिनट इनवर्स। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A plus B gives out 3C. The rate of appearance of C at time t is 1.3 into 10 the power minus 4 mole per liter per second. Calculate at this time, यानी इस टाइम पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, और B हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। डिसअपियरेंस बच्चा किसका निकलता था, रिएक्टेंट का निकलता था।
है ना। तो रिएक्टेंट का ही क्या पूछा है, डिसअपीयरेंस पूछा है और रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसका जनरल ROR लिखेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए जो ROR होगा वो क्या होगा, डेल्टा A बाई डेल्टा टी, वो भी किसमें, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता है ना, इसलिए माइनस का साइन लगता है। और इसको हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू डेल्टा B बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1 डेल्टा C बाई 3 डेल्टा टी। इन सभी को हमने क्या, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया, वो इसलिए ताकि ये सभी एक दूसरे के इक्वल हो जाए। अभी क्या है, ROR A के इक्वल है, A B के इक्वल है और B C के इक्वल है। तो ये जनरल रेट हो गया। और क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस, ना। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होता था, प्रोडक्ट का होता था। प्रोडक्ट हमारा क्या है, C। तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है वो क्या है बेटा, डेल्टा C बाई डेल्टा टी हमें क्वेश्चन में गिवन है और उसकी वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये डाटा हमारे पास है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ROR कैलकुलेट करना है। तो देखो ROR A के इक्वल भी है, B के इक्वल भी है, C के इक्वल है, यानी ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, जिसमें C की वैल्यू हमें गिवन है और हमें ROR फाइंड करना है। ठीक, तो क्या करें, ROR को हम यूज कर लें किसके साथ, डेल्टा C बाई डेल्टा टी के साथ, डेल्टा C बाई डेल्टा टी के साथ। और इसको हम क्या करें, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। डेल्टा C बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो ये क्या बनेगा, 1 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन कितना, 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो ये 3 से डिवाइड होगा 1.3, तो वैल्यू आएगी 0.433। वैल्यू कितनी आई, 0.433 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻⁵। तो हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा इसमें पार्ट जो है वो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए निकालना है और सी हमें पता है, तो अब हम ए और सी को यूज कर लें। तो ये हो जाएगा 1 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, ये हो जाएगा 1 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। बाकी को हमने स्किप कर दिया, हमें सी गिवन है और ए हमें फाइंड करना है। ए क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो यहां पर अब इसको देखो, ये 3 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था सी का, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 2 को हम राइट साइड शिफ्ट कर लिए, तो 2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी की वैल्यू गिवन थी वो कितनी थी, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको हम 2 किए और डेल्टा सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए 10⁻⁻⁴, और इसको हम 3 से डिवाइड कर दिए। 1.3 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2.6 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.866 इंटू 10⁻⁻⁴। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। या फिर हम इसको डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर लें 1 डिजिट,
तो 8.66 इंटू 10⁻⁻5, ये इसका बेटा फाइनल आंसर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके लिए ROR लिख लिया। C की वैल्यू गिवन थी 1.3 इंटू 10⁻⁴। फिर ROR को हमने किसके साथ यूज किया, C के साथ यूज कर लिया, यानी प्रोडक्ट के साथ। तो C की वैल्यू गिवन है तो ROR फाइंड हो जाएगा इजिली, वो हमने फाइंड कर लिया। फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A कैलकुलेट करना था, तो A कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में C गिवन है, तो A और C को हम यूज कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से, बाकी को हम स्किप कर देंगे। अब A की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है, 2, तो ये 2 क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या हुआ, 2/3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अब 2 इंटू डेल्टा C की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी वो पुट कर ली, और फिर 3 से हमने डिवाइड कर दिया, देन हमारा आंसर आ गया। आप इसको चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्दर N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, हाउ इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिएक्टेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिएक्टेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ROR लिखना है। इसका क्या लिखेंगे, ROR। तो ROR क्या होगा, 1 डेल्टा N2 बाई 1, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, माइनस का इक्वल टू माइनस डेल्टा 1 डेल्टा H2 बाई 3 डेल्टा T इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। में क्या लिख लिया बेटा, ROR लिख लिया। NH3 को हमें किससे रिलेट करना है, H2 से रिलेट करना है, तो फिर हम क्या करें, इन्हीं दोनों को यूज कर लें और रिलेशन फाइंड कर लें। तो -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। NH3 की रिलेशन फाइंड करनी, तो 2 को शिफ्ट कर लो, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। ये हो जाएगा 2/3। ये हमारी क्या हो गई, रिलेशन हो गई। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आप लोग भी कॉपी पेन साथ में लेकर के मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स आउट 4B प्लस C, द कंसंट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीज्ड बाई 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड। कैलकुलेट करना है, फर्स्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B और सेकंड है द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहला काम क्या करो बेटा, सबसे पहला काम हमारा जो है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो ये क्या होगा, 1/2 अभी किसका, माइनस का डेल्टा A बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/4, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं इक्वल करने के लिए, डेल्टा B बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो डेल्टा C बाई डेल्टा T। गिवन है बेटा हमें डेल्टा B बाई डेल्टा T गिवन है, कितना है, 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड करने को क्या बोला है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। तो फाइंड करते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। क्या करना है बच्चों, B को लेना है ना,
क्या लेना है, बी को, तो बी को ले लें तो क्या होगा 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया 1/4, बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻³ रेट ऑफ अपीयरेंस कैलकुलेट करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेल्टा बी बाई डेल्टा टी की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। डेल्टा टी हमारा है 10 सेकेंड, तो यहाँ पर 10 सेकेंड यूज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10, और ये कैंसिल होगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 इंटू 10⁻³ और ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻³। ये हमारा बेटा आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आ गया। सेकंड, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैलकुलेट करना है, तो ए कैलकुलेट करना है, बी गिवन है, तो ए और बी को यूज कर लें, बाकी को हम क्या कर दें, स्किप कर दें। तो ये -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इन दोनों को हम यूज करेंगे। कैलकुलेट करना है ए, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू 2 को राइट साइड शिफ्ट करो, 2/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। बी बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट की थी हमने, है ना, तो यहाँ पर वो वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 4, 2 1 2 2 जा 4, ये 0.5 बाई कितना आया 2 आ गया, तो 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴। आप इसे चेक करना, ये आंसर आएगा। ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि रिएक्शन 3A गिव्स आउट 2B, रेट ऑफ रिएक्शन -dA बाई dt इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, 3A गिव्स आउट 2B और रेट ऑफ रिएक्शन -dA बाई dt इज इक्वल टू पूछा है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका ROR लिखो, ROR इक्वल टू क्या होगा -1/3 डेल्टा A बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/2 डेल्टा B बाई डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन -dA बाई dt किसके इक्वल है ये बताना है, तो dA, ये dA बाई dt होगा, डेल्टा की जगह क्या होगा dA बाई dt, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म में है। अब सही से दिख रहा होगा आपको। यहाँ क्या होगा, 3 को राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 3/2 dB बाई dt। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट का होता है उसका साइन निगेटिव होता है, बट जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है उस आंसर की वैल्यू हम निगेटिव में कभी यूज नहीं करते। तो ये थे बेटा क्वेश्चन जो रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड थे और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए, और ये एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसका आंसर आप फाइंड कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका